प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.3 देखी थी। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज नंबर जो 2.4 है वह वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। मैं क्या कर रहा हूं, आपको पहले जो एग्जिट से क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है पहले वो बता रहा हूं, फिर बाद में हम वर्ड प्रॉब्लम पर चलेंगे। देखिए, हमारे पास में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, वेरिएबल जो पार्ट होता है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है और उसके बाद में हमें इन क्वेश्चनों में उस वैल्यू को पुटअप करके हमें यह चेक भी करना है जो हमने वेरिएबल जो वैल्यू निकाली है वो हमारी सही है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको जो न्यू वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आपको मिलता रहे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इज इक्वल x/3 + 1/4। देखिए, जो ये नंबर दिए गए हैं हमें, इसमें क्या है, x जो है वह क्या है, एक वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल पार्ट क्या होता है? वेरिएबल पार्ट वो होता है जिस पार्ट के साथ में कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू जुड़ी हुई रहती है, जैसे a है, b है, c, d, e, f, a से लेकर z तक कोई भी अगर वैल्यू जुड़ी हुई है तो वह कौन सा पार्ट है, वेरिएबल पार्ट। आगे समझ में, वेरिएबल पार्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें वेरिएबल पार्ट को तो इक्वल के एक साइड करना है और जो विदाउट वेरिएबल पार्ट है, जैसे यह नंबर है, इसके साथ में कोई भी x की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो यह विदाउट वेरिएबल है, उसको हम इक्वल के दूसरी साइड कर देंगे। अब देखिए, जो इक्वल के हम एक साइड और दूसरी साइड करते हैं तो उसमें भी एक रूल होता है। हमारे पास में इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, अगर इक्वल के इस साइड में प्लस की कोई वैल्यू है तो इक्वल के दूसरे साइड जाते ही वह वैल्यू माइनस की हो जाएगी। इक्वल के एक साइड में कोई वैल्यू माइनस की है तो इक्वल के दूसरे साइड में जाते ही वह वैल्यू प्लस की हो जाएगी। ठीक है, कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो वह डिवाइड में हो जाएगी और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। आ गया समझ में? अब हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, देखिए, सबसे पहले जो वेरिएबल पार्ट है उसे देखते हैं। एक तो यह वेरिएबल है और यह वेरिएबल है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल के एक साइड ले लेंगे। तो x/2 यह वैल्यू किसकी है, प्लस की, तो इक्वल के इस साइड आते ही -x/3। ठीक है, अब इक्वल के इस साइड में पहले हमारे पास लिखा हुआ 1/4 और यह वैल्यू माइनस में है, इक्वल के दूसरे साइड जाते ही प्लस की हो जाएगी 1/5। आ गया समझ में? अब हमारे पास में कोई भी वैल्यू अगर p/q की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है, तो हम उनका एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20। आई होप सभी बच्चों को एलसीएम अच्छे से आते हैं, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप एलसीएम वापस से पूछ भी सकते हो। ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में, आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगर एलसीएम नहीं समझ में आते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपको विथ एलसीएम सॉल्यूशन करके और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, देखिए, अब हम आगे क्या करें, 2 की टेबल कितने टाइम बोले कि 6 आई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 टाइम बोली, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। ठीक है, अब 3 को इसके ऊपर क्या है, x, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का लगाएंगे। 3 की टेबल कितने टाइम बोले कि 6 आई, 2 टाइम, 3 2 जा 6, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। आ गया समझ में? इसी तरीके से इसमें करेंगे। 4 की टेबल कितने टाइम बोले कि 20 आई, 4 5 जा 20, 5 टाइम, 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 की टेबल कितने टाइम बोले, 4 टाइम, तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। आगे देखिए, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, माइनस 2 को x से करेंगे तो 2x/6 इज इक्वल, 5 को 1 से करेंगे तो 5 प्लस 4 1 जा 4 और अपॉन 20। आ गया यहाँ तक समझ में अच्छे से? आगे देखिए,
सबसे पहले हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे, 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 1x। तो हम लिख देंगे यहां पर x अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 और 5 कितना हो गया 9 अपॉन 20। आई होप सभी बच्चों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से 20 से करेंगे तो 20x हो गया, और 6 को 9 से करेंगे तो 9 6 जा 54। आ गया समझ में। अब x की वैल्यू, x इज इक्वल 54 अपॉन 20, ठीक है, क्योंकि ये देखो x के साथ में 20 क्या है मल्टीप्लाई में, मैंने अभी बताया था जो मल्टीप्लाई है इक्वल के दूसरे साइड जाते ही डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 20 को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। देखिए दोनों किससे कट रहे हैं, दोनों 2 से कटते हैं। पहले 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और नीचे आ जाएगा 10। आपका आंसर हो गया 27 अपॉन 10। आई होप सभी बच्चों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल 21। सबसे पहले हम यह देखेंगे इनमें वेरिएबल पार्ट कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वेरिएबल पार्ट्स कौन सा होता है, जिसके साथ में अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है। अगली स्टेप क्या होती है हमारी, अगली स्टेप में हम सभी वेरिएबल पार्ट को इक्वल के एक साइड कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन देखोगे तो देखो सभी वेरिएबल पार्ट इक्वल के एक साइड ही है। ठीक है, अब ये p अपॉन q की फॉर्म में है, तो हम इनका सबका क्या लेंगे एलसीएम, और इन सभी का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, अब आगे देखिए 2 की टेबल कितने टाइम बोलोगे 12 आए, 2 6 जा 12 6 टाइम, तो 6 को हम ऊपर वाले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n। ठीक है, माइनस 4 की टेबल कितने टाइम बोलूँ कि 12 आए, 4 3 जा 12 3 टाइम बोला, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9n, प्लस 6 की टेबल कितने टाइम बोलूँ 6 2 जा 12 2 टाइम, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10n इज इक्वल टू 21। बोलो यहाँ तक किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है। आगे देखिए, देखिए यह प्लस का है, यह माइनस का है और यह प्लस का है। ठीक है, तो प्लस प्लस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और माइनस को अलग कर देंगे। ठीक है, तो प्लस के टोटल कितने हो गए 16n माइनस 9n अपॉन 12 इज इक्वल 21। अब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7n अपॉन 12 इज इक्वल 21। नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो नीचे हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, और अब हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7n को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज 7n ही आ जाएगा। 12 को हम क्या करेंगे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया समझ में। अब देखिए n के साथ में 7 क्या है मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। आ गया समझ में। अब देखिए 7 से ऊपर वाली वैल्यू कट रही है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई n इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 3, तो n इज इक्वल हो गया 36। आ गया सभी को समझ में। आप जब और प्रैक्टिस घर पर करोगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल x माइनस 3 अपॉन 5। हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास में इस टाइप से अलग अलग वैल्यू होती है तब हम क्या करते हैं पहले एलसीएम लेते हैं, लेकिन इक्वल के इस साइड और इस साइड एक एक ही वैल्यू है तब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस 5 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले मैं 5 लिख देता हूं और x माइनस 5, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना,
इज इक्वल, पहले 3 लिख देता हूँ, x माइनस 3। आ गया समझ में। अब मैं 5 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 जा 25। आ गया समझ में। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा देंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 3x माइनस 3 को 3 से करूँगा 9। आ गया सभी को समझ में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में वेरिएबल पार्ट है उसको इक्वल के एक साइड ले लेंगे और विदाउट वेरिएबल पार्ट है उसको इक्वल के दूसरी साइड ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में 5x है, इक्वल के दूसरे साइड में प्लस का 3x है, इधर आते ही माइनस का 3x हो जाएगा। इज इक्वल, इक्वल के दूसरे साइड में ऑलरेडी माइनस का 9 है, इधर माइनस का 25 है, उधर जाते ही प्लस का 25। आगे देखिए 5 में से 3 जाएगा, कितना x बचेगा 2x इज इक्वल 9 माइनस का है और प्लस का 25 है, तो हमारे पास कितना बचेगा 16 प्लस का। आ गया समझ में। अब देखिए x के साथ में 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और इक्वल के दूसरे साइड जाते ही डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8। आ रहा सभी को अच्छे से समझ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेकर इसी साइड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। आप अगर चाहो तो इस m की वैल्यू को इस साइड लाकर भी चेंज कर सकते हो और पहले भी आप चेंज कर सकते हो। मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन बताए हैं उनको इक्वल के दूसरे साइड लाकर फिर बाद में चेंज करके बताए हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से बता देता हूं, जिससे आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। हर सॉल्यूशन में आपका आंसर सेम ही आता है। देखिए सबसे पहले इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेंगे और इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ गया, इधर 3 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। 1 की टेबल कितने टाइम बोले कि 2 आए, 2 टाइम, तो 2 को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m माइनस 2 की टेबल कितने टाइम बोले कि 2 आए, 1 टाइम, तो 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे m। ठीक है। इसी तरीके से 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। देखिए आपको साइन समझाता हूँ, जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, जब हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या हो जाता है प्लस, जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, और माइनस को प्लस से करते हैं तो भी माइनस। देखो आप अगर इनको अच्छे से देखोगे, अगर साइन एक जैसे हैं तब तो क्या हो रहा है प्लस। देखो दोनों में साइन एक जैसे हैं तो प्लस होगा, और अलग अलग साइन है तो माइनस होगा। ठीक है। एक जैसे जो लोग होते हैं वो आपस में अपना जुड़ाव चाहते हैं, और जो अलग अलग विचारों के जो लोग होते हैं वो कभी भी अपने में आपस में जुड़ाव नहीं चाहते हैं। देखो कोई भी जो हमारे पास टॉपिक होता है उसको एग्जाम्पल लेकर अगर अपन समझते हैं तो वो हम जल्दी से भूलते नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहां पर माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है। 1 की टेबल कितने टाइम बोलूँ कि 3 आए, 3 टाइम, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 को कितने टाइम बोले कि 3 आए, 1 टाइम, 1 को m से करेंगे m माइनस और माइनस प्लस और 2। आ गया सबको समझ में। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम इन पूरों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 ब्रैकेट में 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल 2 ब्रैकेट में 3 माइनस m प्लस 2। ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6m माइनस 3 को m से करेंगे 3m प्लस 3 को 1 से करेंगे 3 इज इक्वल 2 को 3 से करेंगे 6 माइनस 2 को m से करेंगे 2m प्लस और प्लस 2 2 जा 4। आ गया समझ में।
अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल पार्ट को एक साइड कर लेते हैं और विदाउट वेरिएबल पार्ट को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए 6m माइनस 3m, ये माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, 2m इज इक्वल 6 प्लस 4, और इधर प्लस का 3 है, उधर जाते ही माइनस का 3। आ गया समझ में। अब देखिए प्लस के कितने हैं, 6 और 2 8, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5m। इसी तरीके से 6 और 4 प्लस का है, 10 हो गया, 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7। ठीक है, m के साथ में 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m इज इक्वल 7/5। तो हमारे पास में m की जो वैल्यू आई वह कितनी आई, 7/5। आई होप सभी बच्चों को जो यह क्वेश्चन आपको बताए गए हैं अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक की एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 2.5 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको इनको सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट होता है तो वह डाउट भी आपको क्लियर करना है। मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जो डाउट है उसको बेहतर तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगले वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।